बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। दोस्तों, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इन दिनों ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो हम और आप सबको तवज्जो अपनी जानिब दिलाती हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जंगली जानवरों का कहर इस कदर है, बस्तियों के अंदर, शहरों के करीब, कस्बा जात के अंदर, बिलखुसूस गाँव देहात के वो इलाके जहाँ पर कभी कभार सिर्फ ये सुना जाता था कि फलां जगह पर 40 से 50 किलोमीटर दूर एक झोंक में हमने शेर देखा, चीता देखा, कोई और खतरनाक किस्म का जानवर देखा, लेकिन वो इंसानी बस्तियों का रुख इस वक्त भी कर रहे हैं और पिछले तकरीबन 8-10 बरसों से मुसलसल कर रहे थे। आज चूंकि सीजन ही ऐसा चल रहा है जहाँ पर फल फ्रूट और बाकी सारी चीजें हैं, उस हिसाब से भी, और खड़ी फसलें हैं तो उनको भी अपना निशाना उनने बनाया हुआ है, उनका वो हदफ है, वहां तक वो पहुंचेंगे। लेकिन इस दौरान इंसानों को शदीद किस्म का नुकसान पहुंच रहा है। 4 तारीख याद कीजिएगा, बशीर अहमद नाम साहब के एक बशीर अहमद साहब जो एक लोरन सरहदी जिला पुंछ से जिनका ताल्लुक था, जिनकी पूरी शक्ल बिगाड़ दी गई, जंगली रीछ या भालू कह लीजिए, उसने उन पर हमला किया और 4 रोज बाद पंजाब के एक अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया चंडीगढ़ के अंदर। इस दुनिया से वो चल बसे। कहने का मतलब ये कि कोई हालत नहीं रखी थी। हमारी जानकारी के मुताबिक वो सिर्फ जंगल की तरफ जा रहे थे और अपने मक्की वाले रास्ते से या अपनी जमीन से गुजर कर जा रहे थे, और अचानक से उस हिस्से के अंदर, यानी जो प्रॉपर गांव है खड़प्पा लोरन, वहां उनको ये टारगेट करता है। इसी तरीके से एक और खातून को शिकार काला रीछ या भालू बनाता है मारकोट के अंदर। अगरचे वो बच गई, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे मामलात जहां पर हमने काले रीछ या भालू की तरफ से इंसानों के चेहरों को बिगाड़ते हुए देखा। जैसे ऐसा महसूस होता है कि चेहरों को मस्त कर दिया गया है। बताने और कहने का सिर्फ मकसद ये कि इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तबाही है। आप और हम सबको जबरदस्त तरीके से दाएं बाएं देखने, सोच समझ कर इकदाम करने और खुद के और बाकी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है। बड़ी संजीदगी के साथ इस मामले को लेना है। जो मेरे दाएं बाएं आगे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों की हैं, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भालू जंगली इलाकों से निकलकर बस्तियों का न सिर्फ रुख करते हुए बल्कि उन इलाकों के अंदर नकलो हरकत करते हुए दिन में भी देखा गया है, दिन के उजाले में भी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी अबतर है। नंबर 1। नंबर 2 याद रखिएगा, जब तेंदुआ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बच्चों को शिकार बना रहा था कश्मीर के अंदर, तो महकमा वाइल्ड लाइफ ने, जो नाकाम महकमा हमारी नज़र में है, जिसने हमेशा तरजीहात में इस चीज़ को रखा कि जानवरों को बचाया जाए, उनको पकड़ा जाए और पकड़कर उनको चिड़ियाघर में ले जाए, कहीं जू में बंद कर दिया जाए, और वापस हमने जो सुना, हम तक जो रिपोर्ट्स पहुंची कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पकड़कर इनको वापस वही फेंक दिया गया। अब हम इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं करते, कुछ हद तक चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन कुछ शवाहिद मिलेंगे तभी हम कहेंगे। मगर एक चीज़ है कि महकमा वाइल्ड लाइफ जिसने डूज एंड डोंट्स की एक फहरिस्त तैयार करनी चाहिए थी आज के वक्त में, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ इलाकों के सरपंचेस, पंचेस, वार्ड मेंबर्स, दीगर अवामी नुमाइंदे इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दे रहे हैं कि भाई साहब ये चीज़ें हो रही हैं, अगर आप कम से कम पकड़ नहीं सकते तो इकदाम क्या करने हैं। कहीं पर अगर आपने पूरे ज़िले के अंदर कितने आपके पास वो पिंजरे जो आपके पास हैं, ट्रैप कितने आपके पास हैं जहां पर इन जानवरों को पकड़ा जा सकता है, किसी को कोई पता नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई डिटेल नहीं आई, न जाने वाइल्ड लाइफ के अफसरान खुद क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारान क्या कर रहे हैं। और कल ही यानी अगस्त की 11 तारीख को हमने कमिश्नर सेक्रेटरी से भी इस सिलसिले में बात की। उनकी भी बात हमारे पास है, उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर तक बात पहुंचाई। अब वहां से रिस्पॉन्स क्या मिलता है वो दूसरी बात है, मगर महकमा वाइल्ड लाइफ की नाकामी, गैर संजीदगी और ये मायूस कुन कारकर्दगी जो लोगों की जानों को इस वक्त नुकसान पहुंचा रही है, इस चीज़ पर हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पर अपना रहा जाए। फसलें आपकी हैं, घर आपके हैं, मोहल्ला आपका है, आसपास साफ सफाई, अपने घरों के आसपास जो कुछ करना है वो सब अपने हाथ में लेना है। कूड़े के अंबार कई एक मकामात पर लगे हैं जहां पर भालू हमने खुद आते हुए अपनी नज़रों से देखा, और यहाँ तक के इतलात ये भी मौसूल हुई कि जम्मू के आसपास वाला जो बेल्ट है, जो आउटर स्कर्ट्स है जम्मू का, वहां पर भी ये काला रीछ या भालू न जाने किन किन एरियाज से पहुंचा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि शहर में ये हाल है, गांव देहात में कैसे बचेंगे। दूसरी बात, जमीनों में आपने कामकाज के लिए तो जाना ही है, उससे पीछे नहीं हट सकते, रोजी रोटी का जरिया है, जरिया मुआश का हिस्सा है, और बहुत सारी चीजें आप इन्हें सब इन्हिसार करते हैं। नाउ एट द एंड ऑफ द डे आपने जमीनों में जाकर काम करना है। माल मवेशी का जो एक पालने का तरीका है, घास फूस है, पत्ते वगैरह हैं, जो भी है वो सारा सिलसिला जमीनों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको तो आप और हम सब छोड़ नहीं सकते। तो अब ऐसे में ये जरूरत इस बात की है कि निकलते वक्त या फिर घरों से जब जमीन का रुख करते हैं तो 2 से 3, 3 से 4 लोगों का ग्रुप जाए, मिलकर काम करें, शोर शराबा करें, और उस सूरत हाल को क्रिएट करने के बाद, जरा दाएं बाएं देखने के बाद, फिर उस इलाके से आप अपना कामकाज आगे बढ़ाएं। बसूरत दीगर इन दिनों कई एक इलाकों में नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है, और भालू या रीछ सबसे ज्यादा, जो चीते के मुकाबले और जंगली सूरों के मुकाबले बाकी ज्यादा इस वक्त रिहायशी इलाकों में है। फल खाकर जमीनों में ही सो जाना और तबाहकुन सूरत हाल। अब मुआवजे को छोड़िए, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्या नोटिस करेगा जो इंसानों की जानें नहीं बचा सका। हमें उम्मीद है कि ज्यादा नहीं, डूज और डोंट्स की, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी कम से कम एक फहरिस्त तैयार करके डिपार्टमेंट लोगों के सामने लाएगा। और दूसरा, हमारे इन सवालों के जवाब देगा कि आपके पास ट्रैप कितने, आपके पास पिंजरे कितने हैं जो जिले के अंदर मौजूद हैं, और किस जिले के अंदर कितने ट्रैप्स आपने बिछा के रखे हैं जहां भालू के ज्यादा आने की आप उम्मीद करते हैं और वहां पर वो पकड़ा जाए। तो अभी तक तो इसमें मुझे लगता है हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। होप सो चीजें दुरुस्त हों, लेकिन खुद को बचाइएगा, डिपार्टमेंट पर डिपेंड ना रहें। और तमाम जो मकामी सतह पर मेरी ये ज़ाती तौर पर भी गुजारिश है, गांव और मोहल्ला जात की कमेटियां हैं, मसाजिद कमेटियां हैं, वो भी इस चीज़ में दखल अंदाजी दें, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। एक मीटिंग करें कि कैसे गांव से जंगल लकड़ियां लाने भी अगर जाती हैं खवातीन, बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, या मर्द हजरात जाते हैं, ज़मीनों में काम काज के लिए जाते हैं, ज़रूरी सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं, तो कैसे काम करना है उसके लिए एक प्लान तरतीब दे। इस मुश्किल सूरत हाल से बहुत ज़्यादा तकलीफ इस वक्त होती है। इन तस्वीरों को देखकर मुतअद्दिद इलाकों से तस्वीरें मौसूल हुई, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन तस्वीरें देखने, शेयर करने से, इस पर इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अमली तौर पर खुद काम न करें। मोहल्ला जात के अंदर, कस्बों के अंदर अगर डिपार्टमेंट पर डिपेंड रहे तो फिर इसी सूरत हाल से गुजरिएगा जो हमने 7 से 9 तारीख तक मायूस कुन सूरत हाल देखी, और इस अफसोसनाक वाक़े को हमने अपनी आंखों से रिकॉर्ड किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ज़रूर अपनी तजावीज़, अपना ओपिनियन हम तक पहुँचाइएगा, और इस कहर से कैसे बाहर निकला जा सकता, बचा जा सकता है, ज़रूर हम तक अपनी बात पहुँचाइएगा, अपने तासुरात दें। बहुत बहुत शुक्रिया।